बरसात की रात थी। आसमान में गरजते बादल और रह रहकर गिरती बिजली गांव के माहौल को और डरावना बना रही थी। गांव के छोर पर बनी हवेली में आज बड़े जोर शोर से शादी का जश्न मनाया जा रहा था। हवेली की मालकिन शांति देवी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके छोटे बेटे करण की शादी शहर की बड़ी अमीर खानदान की लड़की नैना से हुई थी। बहू, जल्दी से घर के मंदिर में दिया जलाओ। आज पहली रात है, घर में लक्ष्मी आई है। जी माँ जी, नैना ने कहा और चुपचाप मंदिर की ओर चली गई। हवेली में पहले से दो बहुएं थीं, पूनम और सावित्री। दोनों गरीब घर की बेटियां थीं और शादी के बाद से ही दिन रात काम में खपती रहती थीं। लेकिन आज उनके दिल में चुभन थी, क्योंकि नैना के आते ही शांति देवी का प्यार और ध्यान सिर्फ उसी पर था। अरे वाह नैना बहू, तेरे मायके से कितना सोना और गहना आया है। हमारी किस्मत खुल गई। शांति देवी गहनों को हाथों से टटोलते हुए बोली। ये देखकर पूनम और सावित्री के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। रात गहरी हुई तो शांति देवी ने कहा, सुनो बहुओं, नैना आज बहुत थक गई है। उसकी पहली रात है, उसे आराम करने दो। बाकी घर का सारा काम तुम दोनों निपटा लो। बेचारी पूनम और सावित्री थकान से चूर होकर भी बर्तन मांजने, झाड़ू लगाने और खाना समेटने में लग गईं। उधर नैना अपने कमरे में एसी की ठंडी हवा में चैन से सो रही थी। दिन पर दिन बीतते गए। नैना कभी रसोई में पैर नहीं रखती, न कभी घर का काम करती। उल्टा माजी उसके लिए अलग से महंगे फल, मिठाई और कपड़े लाकर देती। एक दिन सावित्री ने हिम्मत करके कहा, माजी, अगर नैना भी थोड़ी मदद कर दे तो हमें थोड़ा सहारा मिल जाए। शांति देवी गुस्से में फट पड़ी। चुप! नैना कोई नौकरानी नहीं है, वो बड़े घर की बेटी है। तुम दोनों जैसी गरीबों से उसकी बराबरी मत करना। पूनम और सावित्री रोते रोते चुप रह गईं। गर्मियों की दोपहर थी। हवेली का सारा काम निपटाकर दोनों बहुएं पसीने से भीगी खड़ी थीं। तभी नैना कमरे से बाहर आई और बोली, माँ जी, मेरा एसी काम नहीं कर रहा। क्या आप इन्हें कहेंगी कि अभी तुरंत बिजली वाला बुलाकर ठीक करवाएं? हाँ हाँ बेटा, अभी हो जाएगा, शांति देवी बोली। लेकिन तभी पूनम ने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, पूरे घर की लाइट बार बार जाती है, हमें तो पंखा भी नहीं मिलता। बस, ज्यादा बड़बड़ मत करो, शांति देवी चिल्ला पड़ी। उस रात पूनम ने ठान लिया। उसने सावित्री से कहा, दीदी, अगर आज सच नहीं दिखाया तो ये अन्याय कभी खत्म नहीं होगा। रात के समय दोनों ने चुपके से हवेली का मुख्य फ्यूज उतार दिया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। एसी, पंखा सब बंद। नैना हड़बड़ाकर बाहर निकली। ये क्या हो गया? बिना एसी के मैं कैसे सोऊंगी? यहाँ तो दम घुट रहा है। शांति देवी और नैना रात भर करवटें बदलती रहीं। इधर पूनम और सावित्री भी अंधेरे में थीं, मगर उन्हें चैन था कि आज सब बराबरी में है। सुबह नैना ने देखा कि फ्यूज जानबूझकर गिराया गया था। गुस्से में बोली, ये किसकी हिम्मत हुई? पूनम आगे बढ़कर बोली, ये हमने किया। एक रात का अंधेरा आप सहन नहीं कर पाईं, लेकिन माँ जी सोचिए, हम रोज इसी अंधेरे में जीते हैं। बिना पंखे, बिना आराम, दिन रात काम करके भी हमें सिर्फ ताने मिलते हैं। क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? सावित्री ने भी कहा, बहू, चाहे अमीर घर से आए या गरीब घर से, शादी के बाद सब बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ बराबरी सिर्फ दिखावे में है। शांति देवी और नैना दोनों स्तब्ध रह गईं। उनके पास कोई जवाब नहीं था। पहली बार नैना को अपनी गलती का एहसास हुआ। माफ करना दीदी, मुझे कभी सोचा ही नहीं कि आप दोनों कितना सहती हैं। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे। शांति देवी की आंखें भी भर आईं। बहुओं, मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा दिल दुखाया। उस दिन के बाद हवेली का माहौल बदल गया। अब सब बहुएं मिलजुल कर काम करती।
शांति देवी ने पूनम और सावित्री के कमरे में भी कूलर लगवाए और सचमुच अब हवेली में सिर्फ अमीरी नहीं बल्कि बराबरी और प्यार भी बसने लगा था।